नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी अनचाही साथी अनपढ़ पत्नी भाग 10। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रणबीर गुस्से में रोशनी से कहता, जो कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से सिर्फ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अब यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। रोशनी रोते हुए वहाँ से चली जाती। रोशनी को रोता हुआ देख गोपी रोशनी से कहती, रोशनी अब रोना बंद करो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। यही सब कुछ मारुति ने जानबूझकर किया है। उसने जानबूझकर तुमसे अंग्रेजी में कहा था कि खीर में बादाम नहीं डालना, क्योंकि वह जानती थी कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। और उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि तुम पर सब नाराज हों, तुम्हें सब दोषी समझे। तब रोशनी रोते हुए कहती, दीदी, इसमें मारुति दीदी की कोई गलती नहीं। गलती मेरी है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ परेशानियाँ अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। यही कहकर गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाला और उन्होंने जिनेश्वर काका जी को समझाया था, पर काका जी उनकी बात समझे नहीं। अब जिनेश्वर काका जी उनकी बात समझ गए होंगे। मैं मनुष्य हूँ दीदी, आप नहीं जानती। जब मैं पैदा हुई थी तब अपने माँ बाप को खा गई थी, और उसके बाद मेरी सगाई विवेक जी से हुई और उनकी जान जाते जाते बची। और मेरे दादाजी मेरी वजह से मुझे छोड़कर चले गए। गांव वालों ने इसी कारण मुझे गांव से निकाल दिया। कहीं मेरी वजह से वह सब परेशानी में नहीं आ जाए। और जब जिनेश्वर काका जी मुझे यहाँ पर लेकर आए तो देख लिया ना आपने। अब दादी जी की तबीयत मेरी वजह से बिगड़ गई। उन्हें कुछ हो जाता तो? और यदि मैं इस घर में जब तक रहूँगी तब तक सबके लिए परेशानी खड़ी करती रहूँगी, और मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अब मुझे यह घर छोड़कर जाना होगा। रोशनी की बात सुन गोपी रोशनी पर गुस्सा होते हुए कहती, हे, कहीं जाने की बात मत करना। और कहाँ जाएगी तू? कौन है तेरा इस दुनिया में? किसके पास जाएगी तू? तब रोशनी कहती, दीदी, कि मेरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जिसके पास जाती हूँ उसको नुकसान पहुँचाती हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। तब गोपी रोशनी पर चिल्लाते हुए कहती है, तू तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं होता। इंसान के साथ वही होता है जो उसके कर्मों में होता है। किसी की वजह से किसी को कोई असर नहीं पड़ता। समझ गई? मैं तुझे यह बात कितनी बार समझाऊं? कुछ गलत होता है तो तू अपने ऊपर क्यों ले लेती है? तुम मनुष्य नहीं हो और इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मारुति की सारी गलती है। तब रोशनी फिर से वही बात कहती, दीदी, मारुति दीदी की कोई गलती नहीं। रोशनी कहती। तब गोपी रोशनी को बहुत प्यार से समझाती, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। और अभी तू बेचैन है, इसलिए क्या बोल रही है तुझे नहीं पता। अपने होश हवास में सही निर्णय लेना। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? यदि तू यहाँ से गई तो जिनेश्वर सर को बहुत बुरा लगेगा। और तुम नहीं जानती, जब तू उस दिन खो गई थी तो दादाजी दादी जी कितने परेशान हो गए थे। तू क्या चाहती है? दादाजी दादी जी फिर से परेशान हो और रणबीर सर अपना जरूरी काम छोड़कर तुझे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटके। और तू कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी, मुझे यह बता। तब रोशनी कहती, उस वक्त इस घर के लोगों को पता नहीं था कि मैं परेशानी की वजह हूँ। मैं मनुष्य हूँ। अब मुझे कोई ढूंढने के लिए नहीं आएगा। अब तो रणबीर सर ने कह दिया है कि मैं सिर्फ परेशानी खड़ी कर सकती हूँ, और मेरे यहाँ से जाने पर वही सब खुश होंगे। तब गोपी कहती, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? रोशनी, कोई गलत निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। तू कहीं नहीं जाएगी। मुझे अंदर काम है। मैं अपना काम कर कर आती हूँ, और तू इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना। तू सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर कि दादी जी सही हो जाएं। ठीक है, कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती और रोशनी अपनी आंखें बंद करती। उसे नींद आ जाती, पर उसके दिल और दिमाग में वही बातें घूम रही थी, और वह सपने में वह सब दृश्य देखती जो उसके साथ होता आ रहा था, और कैसे सभी लोग उसे मनुष्य कहकर बुलाते थे। उसके दादाजी
से कहते थे आपके पोती मनु से पैदा होते साथ अपने माँ बाप को खा गई। विवेक के साथ उसका रिश्ता पक्का होना, विवेक का एक्सीडेंट होना, विवेक की माँ द्वारा रिश्ता तोड़ा जाना और उसके दादाजी का उसको छोड़कर जाना, यह सब दृश्य रोशनी को दिखाई दे रहे थे। मनुष्य तुम्हारी वजह से ये सब कुछ होता है। गांव वालों की कही हुई वही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। और रणवीर ने जब उससे कहा कि तुम्हारी वजह से यह सारी परेशानियां हुई हैं, अंत में रोशनी देखती कि उसके दादाजी उसे छोड़कर चले गए। यह देखते हुए रोशनी चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलती, दादाजी। रोशनी की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह पूरी पसीने से तरबतर हो गई थी। वह बहुत घबराई हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि अब उसकी वजह से कुछ गलत हो। उसे डर था कि उसकी वजह से दादाजी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वह यह निर्णय लेती कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। मैं अपने माँ बाप को खा गई, फिर विवेक जी की जान खतरे में आई और अब दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। और अब यदि दादाजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, मेरी परवाह करते हैं। मेरी वजह से इन सब की जान पर खतरा आ जाएगा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सोचते हुए रोशनी अपना सामान पैक कर वहाँ से चली जाती। रोशनी अब अनजान शहर में आकर किसकी मदद लेगी? वही तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी और गांव जाने तक का रास्ता उसे पता नहीं था। और चली गई तो गांव के लोग उसे अपनाएंगे? नहीं, अब तो लोग और कहेंगे कि मनुष्य लड़की है, इसलिए शहरी बाबू ने इसे घर से निकाल दिया। रोशनी घर छोड़कर जा चुकी थी। रोशनी अनजान थी। थोड़ी देर में दादी जी को होश आता और रणवीर दादी जी से पूछता, आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको कैसा लग रहा है? तब दादी जी कहती, बेटा थोड़ा सांस ले ले, और मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई है कि तू इतना परेशान हो। तब रणवीर कहता, ये सब होता नहीं दादी जी, यदि वह गवार लड़की खीर में बादाम नहीं डालती। पापा क्यों उस गवार लड़की को इस घर में लेकर आए? क्यों मैं उसे ढूंढने गया? क्यों मैंने कोशिश की उसे इस घर में अच्छा फील कराने की? उस लड़की को तो इस घर में रहने का अधिकार नहीं। तब दादी जी कहती हैं, बेटा ऐसा मत कहो, और उस लड़की को इस घर से कभी जाने के लिए मत कहना। इस दुनिया में कोई नहीं उसका, और वही लड़की तो बहुत अच्छी है। जानता है ना तू मेरे पैरों का दर्द कितना था? परेशान थी मैं, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना मुश्किल था मेरे लिए। बड़े से बड़े डॉक्टर को मैंने अपने पैर दिखाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तू जानता है, तू ही तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था। पर वही लड़की हर दिन मेरे पैरों की मालिश करती और मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया। कभी तुमने मुझे बिना छरी के चलते हुए देखा है? और अब मैं बिना छरी के चलने रखी हूँ। यदि उस लड़की को पता होता कि खीर में बादाम नहीं डालनी तो वह नहीं डालती, और अनजाने में हुई गलती की कोई सजा नहीं होती। उसे पता था, मालती ने उससे कहा था, रणवीर कहता। तब दादी जी कहती, मैं नहीं मानती कि उसे पता होगा। पता होता तो वह ऐसी गलती कभी नहीं करती। चलिए छोड़िए ये सब बातें। रणवीर कहता, आप अपनी दवा ले लीजिए, डॉक्टर ने आपको टाइम पर मेडिसिन लेने के लिए कहा है। तभी रणवीर देखता कि गिलास में पानी नहीं, और तब रणवीर कहता, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए रणवीर नीचे चला जाता और वहाँ वह देखता कि गोपी मालती से कह रही थी, तुमने ये सही नहीं किया। तुम रोशनी से इतनी नफरत करने लगी थी कि तुमने दादी जी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। तुमने जानबूझकर रोशनी से अंग्रेजी में कहा क्योंकि तुम जानती थी कि वह अंग्रेजी समझ नहीं पाएगी। सच कह रही हूँ ना मैं? तब मालती कहती, वैसे तू तो बहुत समझदार है, मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझती थी। हाँ सच है, लेकिन तू मेरा क्या कर लेगी? किसको जाकर सच बताएगी और कौन सुनेगा तेरी बात? और किसी को इस विषय पर रुचि नहीं कि रोशनी सही है या गलत। तब गोपी कहती, तेरी वजह से वह कितना रो रही है, खुद को दोषी समझ रही है। वह तो एक घर छोड़ने तक की बात कर रही थी। वह तो मैंने उसे समझाया कि घर छोड़कर नहीं जाना है। अरे वह अपने माता पिता को खो चुकी है, दादाजी थे उसके, वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बेचारी कहाँ जाएगी? क्या तू उसे परेशान कर रही है? उसने तेरा क्या विकारा है? अपना मुंह बंद रख, समझ गई? और यदि तूने यह सब बात बड़े सर या छोटे सर को बताई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। महिमा मैडम से कहकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। जब मालती गोपी से ये सब कुछ कह रही थी तो रणबीर सब कुछ सुन लेता, और रणबीर गुस्से में मालती से कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो मालती, और नौकरी से गोपी नहीं
तुम निकलोगी, तुम्हारी वजह से दादी जी की ये हालत हुई और मैं उस बेचारी रोशनी को दोष देता था। इस घर को छोड़कर तुम जाओगी। रणवीर की आवाज़ सुन सभी घर के सदस्य वहां आते और तब मारती कहती, रणवीर सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो ये सब कुछ। मारती आगे कुछ कहती तभी जानवी आकर मारती से ऊंचे स्वर में कहती, मारती चुप हो जाओ, और कितना झूठ बोलोगी तुम, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, इसमें तुम्हारी गलती है, माफ़ी मांगो और जाओ यहाँ से। मारती के पास जाकर उसके कान में जानवी कहती, अभी चुप रहो और यहाँ से चली जाओ, तुम्हें तुम्हारी नौकरी के पैसे मिलते रहेंगे। और सुना नहीं तुमने, जाओ यहाँ से, जानवी ने ऊंचे स्वर में कहा। मारती माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चली जाती। रणबीर गोपी से पानी लाने के लिए कहता और पानी लेकर वहाँ से जाने लगता। सभी लोग गोपी की तरफ आंखें निकाल रहे थे कि तभी रणबीर गोपी से कहता, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, और तुम जाकर रोशनी का ख्याल रखो, देखो वह ठीक तो है। गोपी वहाँ से चली जाती और रणबीर अपनी दादी जी के कमरे में चला जाता, उन्हें मेडिसिन देता और गोपी वहाँ देखती कि रोशनी कमरे में नहीं है। और जब गोपी रोशनी को ढूंढती तो रोशनी उसे नहीं मिलती। गोपी समझ जाती रोशनी घर छोड़कर चली गई है और वह ये सब जाकर रणबीर को बता देती। रणबीर रोशनी को ढूंढने के लिए जाता और गोपी से कहता, अभी तुम किसी से कुछ मत कहना। रणबीर रोशनी को ढूंढने जाता पर इस बार रोशनी उसे कहीं नहीं मिलती। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या रणबीर को रोशनी मिलेगी या कहानी नया मोड़ लेगी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को आ रही है कहानी पसंद तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपनों के साथ कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।